हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कहाँ तक पहुंचे कल हम? क्या बेटा, एकीकरण शुरू कर लिया था? चलो बताओ, देख थोड़ा पुराना बता दो मेरे को आप। मेवाड़ प्रजामंडल कब बनाया गया था? 24 अप्रैल 1938। कौन से अधिवेशन के बाद? अध्यक्ष कौन बनाए गए? बलवंत सिंह मेहता। उपाध्यक्ष कौन थे और महामंत्री कौन थे? किसके घर पे बना था? रोक लगाई तो वर्मा जी ने कहां से चलाया? कौन सी बुक लिखी? पहले सत्याग्रही कौन थे? सरेड़ा किले में कौन रखे गए? इस किले को मेवाड़ का। वर्मा जी गिरफ्तार किया तो आलोचना किसने की? अपने कौन से अखबार में? तो आवाज बढ़ाया थोड़ी सी। कौन से अखबार में? हरिजन अखबार में। पहला अधिवेशन कब हुआ? कहां पे हुआ और किसकी अध्यक्षता में? उद्घाटन किसने किया? खादी प्रदर्शनी का। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सी महिलाएं जेल गई? और 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कहां पे हुआ? किसकी अध्यक्षता में? और कश्मीर से कौन आए थे? शाहपुरा प्रजामंडल किसकी प्रेरणा से बना? किस किसने बनाया? रमेश चंद्र ओझा ने बनाया। और यहां पर सबसे पहले क्या स्थापित की गई? पूर्ण उत्तरदायी सरकार। किसके नेतृत्व में? गोकुल लाल आसावा। किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? उत्तरदायी सरकार का मतलब ये राजा ने शासन छोड़ दिया, राजा ने जनता को दे दिया। जनता का प्रधानमंत्री कौन है? गोकुल लाल आसावा। ऐसा करने वाला राजा कौन था? सुदर्शन देव। अलवर प्रजामंडल किसने बनाया? जागीर माफी सम्मेलन कब हुआ? कहां पे हुआ? किसके अध्यक्षता में? प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग। पहला अधिवेशन कब हुआ? किसके अध्यक्षता में? अन्य संगठन कौन कौन से थे? अच्छा, भरतपुर प्रजामंडल किस किसने बनाया? जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र। और इसमें जो किशनलाल जोशी कौन से आंदोलन में भाग लेते हैं? अध्यक्ष कौन चुने गए थे? राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? प्रजामंडल कहां बनाया गया? पंजीकरण नहीं आंदोलन में जेल कौन गई? फिर पंजीकरण किस नाम से हुआ? करौली में पॉलिटिकल अवेयरनेस कौन लेके आए थे? मदन सिंह ने अपनी पत्नी क्या चलाया था? प्रजामंडल किस किसने बनाया? कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन कौन थे? तनसुखलाल मित्तल। पहला अधिवेशन कब हुआ? कहां पे हुआ? किसकी अध्यक्षता में? दूसरा कब हुआ? कहां पर हुआ? किसके अध्यक्षता में? किसने भाग लिया? भारत छोड़ो आंदोलन में किसके नेतृत्व में? प्रजामंडल ने कहां कब्जा किया? और कॉलेज के स्टूडेंट ने? किशनगढ़ प्रजामंडल किस किसने बनाया? और जमान शाह। जो शिरोई वाला किस किसने बनाया? वृद्धि शंकर त्रिवेदी, धर्मचंद सुराणा। राजस्थान का गांधी कौन? प्रजामंडल कहां बनाया गया था? कुशलगढ़ प्रजामंडल किसने बनाया? बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दुलजी भाई भावसार। और दुलजी भाई भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का अखबार कौन सा था? कहां से निकालते? बॉम्बे से निकालते। विजयाबेन भावसार ने क्या बनाया? डूंगरपुर प्रजामंडल किस किसने बनाया? गौरी शंकर उपाध्याय का अखबार कौन सा था? भोगलाल पांड्या क्या कहा जाता है? प्रजामंडल कब बनाया गया था? किसकी पुण्यतिथि आती है? कौन सी सभाएं आयोजित की थी? राष्ट्रपाल घटना कब की है? कौन से अध्यापक, कौन सी भील बालिका, इन दोनों की मूर्तियां बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कौन घायल हो गए थे? पुनावाड़ा में कौन घायल हुए? जैसलमेर प्रजामंडल किसने बनाया? कहां पे बनाया? रघुनाथ सिंह ने क्या बनाया यहां पे? प्रतापगढ़ प्रजामंडल किस किसने बनाया? ठक्कर बापा ने कौन सा मंडल बनाया था? कब बनाया था? किसको लेटर लिखा था? कौन से आंदोलन के दौरान? मिर्जा इस्माइल कहां के प्रधानमंत्री थे? झालावाड़ प्रजामंडल किस किसने बनाया? कन्हैयालाल मित्तल। कौन से राजा ने? राजराणा हरिश्चंद्र। उनके नेतृत्व में क्या स्थापित किया गया? उत्तरदायी शासन। कौन राजा चाहते थे कि राजस्थान मालवा सौराष्ट्र को मिला के राजस्थान यूनियन बना? कितने सम्मेलन बुलाए? कहां पे बुलाए?
कब कब बुलाया गया? 46 और 47। रियासती सचिवालय कब बना? अध्यक्ष कौन थे? सचिव कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? उसकी कौन सी धारा के तहत? अंग्रेजों के साथ की गई सारी संधियां। फिर कितनी रियासतों को मिलाकर, कितने ठिकानों को मिलाकर, कितने चीफ कमिश्नर को क्या बनाया गया? राजस्थान क्या बनाया गया? 3 ठिकाने कौन कौन से? और 1 चीफ कमिश्नर कौन सी? यही बात है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। 18 जुलाई को एक्ट पारित हुआ। 18 जुलाई वाले एक्ट के अंदर यह कह दिया गया कि भाई अंग्रेजों के साथ में जो भी संधियां की गई थी वो सारी क्या की जाती है? समाप्त। आप साइन करो भाई साहब। अब वल्लभ भाई पटेल वापस राजाओं के पास गए। राजाओं को जाकर, हाँ भाई राजाओं बताओ क्या करना है? राजाओं ने कहा हाँ साहब साइन कर देते हैं। सबसे पहले साइन किए जाते हैं 7 अगस्त को। कब होते हैं? बीकानेर के राजा ने साइन किए, और बीकानेर के राजा का नाम था शार्दुल सिंह। क्या नाम था? गंगा सिंह के बेटे थे। गंगा सिंह के बेटे का नाम क्या था? गंगा सिंह पढ़ा हमने? तो गंगा सिंह के बेटे का नाम क्या था? तो सबसे पहले विलय पत्र पर साइन किसने किए? कब किए? लिखो, 7 अगस्त 1947 ईस्वी को। on 7th August 1947 AD। 7 अगस्त 1947 ईस्वी को 7 अगस्त 1947 AD बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, साइंड ऑन कॉवेनेंट लेटर्स। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, साइंड ऑन कॉवेनेंट लेटर्स। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, साइंड ऑन कॉवेनेंट लेटर्स। गंग नहर पढ़ी थी हमने। तो गंग नहर पंजाब में जिस जगह से निकलती है उसका नाम है फिरोजपुर। क्या नाम है? अच्छा, जब पाकिस्तान बना तो बंटवारा हुआ पंजाब का, आधा पंजाब अपने पास और आधा पंजाब किसके पास? पाकिस्तान। तो फिरोजपुर पाकिस्तान साइड में जा रहा था। फिरोजपुर किधर जा रहा था? तो शार्दुल सिंह जाके मिले माउंटबेटन से। किसे मिले? अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। और गंगा सिंह दोनों सेकंड वर्ल्ड वॉर में साथ लड़े हुए थे। कब? हमने पढ़ा था गंगा रिसाला दोनों वर्ल्ड वॉर में लड़के आई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में माउंटबेटन गंगा सिंह साथ लड़े थे, तो गंगा सिंह माउंटबेटन दोस्त थे। तो शार्दुल सिंह गंगा सिंह की डेथ हो गई तब तक, तो शार्दुल सिंह जाके किससे मिले? और माउंटबेटन को जाकर, अंकल यदि फिरोजपुर पाकिस्तान में गया तो पाकिस्तान गंग नहर का पानी बंद कर देगा, और पाकिस्तान गंग नहर का पानी बंद कर देगा तो हमें मजबूरन किसमें शामिल होना पड़ेगा? या तो बीकानेर प्यासा मरो, भूखा मरो, या फिर किसमें शामिल हो? पाकिस्तान। तो आप करो यार थोड़ा। तो फिर माउंटबेटन ने कहा कि तुम साइन कर दो भारत के लिए, मैं फिरोजपुर को इंडिया की तरफ ले आऊंगा। तो कैसे ले आओगे? वो तो पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है, तो उधर जाएगा। ये पंजाब है तो ये इधर इंडिया है, इधर कौन सा है? पाकिस्तान। और ये यहाँ पर फिरोजपुर है। माउंटबेटन ने कहा घर की बात, लाइन इधर खींच लेंगे थोड़ी। तो फिरोजपुर अपनी तरफ है, क्योंकि बीकानेर ने क्या कर दिए थे? साइन कर दी। कौन से राजा ने? तो राजस्थान में सबसे पहले कौन सा राजा साइन करता है? लिख लो ब्रैकेट में, राजस्थान में प्रथम, फर्स्ट इन राजस्थान। राजस्थान में प्रथम, फर्स्ट इन राजस्थान। और सबसे लास्ट में साइन हुए थे 14 अगस्त को। कब हुए थे? इस बार धौलपुर के राजा ने साइन किया। धौलपुर के राजा का नाम था उदय भान सिंह। क्या नाम था? वसुंधरा राजे सिंधिया जी को तो जानते हो आप, उनके ससुर जी उदय भान सिंह, उनके ससुर जी है उदय भान सिंह जी। कहां के राजा थे उदय भान सिंह जी? धौलपुर। कहां के थे? धौलपुर। इन्होंने कब साइन किए? ये लास्ट है अपना, लिखो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, on 14 अगस्त 1947 AD धौलपुर महाराजा उदय भान सिंह ने, धौलपुर महाराजा उदय भान सिंह, धौलपुर महाराजा उदय भान सिंह ने, धौलपुर महाराजा उदय भान सिंह, धौलपुर महाराजा उदय भान सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, साइंड ऑन कॉवेनेंट लेटर्स। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, साइंड ऑन कॉवेनेंट लेटर्स। लिखो राजस्थान में अंतिम, लास्ट इन राजस्थान, राजस्थान में अंतिम। तो सबसे पहले किसने साइन किए? सबसे लास्ट में किसने किए? शार्दुल सिंह ने कब किए?
और उदयभान सिंह जी ने कब किए? 100 बात की एक बात है, भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? उससे पहले हम भारत में मिल गए थे। 14 अगस्त को हमारे लास्ट साइन हो गए, मतलब हमारी सारी रियासतों को भारत में मिलने के लिए समय लगा 7 दिन। 7 दिन में राजस्थान की सभी रियासतों ने भारत में विलय के लिए क्या कर दिए? साइन। कहां से शुरुआत हुई? बीकानेर सबसे लास्ट में। 36 में कौन कौन से प्रजामंडल बने? 1936 में कौन कौन से प्रजामंडल बने? बीकानेर और सबसे पहले साइन किसने किए? सबसे लास्ट में। बीकानेर ने कब किए? 7 अगस्त 1900। धौलपुर ने कब किए? मध्य प्रदेश में एक जगह भोपाल, भोपाल के नवाब थे, उनका नाम था हमीदुल्ला खान। क्या नाम था? नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे, चांसलर थे। नरेंद्र मंडल के चांसलर पढ़े थे हमने गंगा सिंह बने, तो हमीदुल्ला खान नरेंद्र मंडल के क्या थे? चांसलर। और हमीदुल्ला खान करेंगे मैं पाकिस्तान जाऊंगा। कहां जाऊंगा? उन्होंने अपने उदयभान सिंह जी को पटा लिया कि आप भी मेरे साथ कहां चल लो? पाकिस्तान। तो उदयभान सिंह जी पहले साइन नहीं कर रहे। फिर एक दिन वल्लभ भाई पटेल ने हमीदुल्ला खान को बुला, हमीदुल्ला खान इधर आओ, थोड़ा नजदीक आओ, पास में आओ। कहां पे है तुम्हारी रियासत? हमीदुल्ला खान ने कहा भोपाल। भोपाल कहां पड़ता है? कि मध्य प्रदेश। मतलब समझते हो मध्य प्रदेश का क्या होता है? कि हाँ, जो मध्य में वो क्या है? मध्य प्रदेश। तो फिर तुम पाकिस्तान कैसे जाओगे? पाकिस्तान तो वही जा सकता है जो बॉर्डर पे। कोई ये भारत है, ये पाकिस्तान है, तो यहां कोई यदि रियासत है तो वो पाकिस्तान में मिल सकती है, उधर कह सकती है उधर जाओ एकदम बॉर्डर पे, तुम वो यहां तो कैसे टप्पा खाओगे इधर? तो हमीदुल्ला खान ने कहा सॉरी ब्रो, ज्योग्राफी कमजोर है थोड़ी। तो हमीदुल्ला खान ने मना किया, तो उदयभान सिंह जी ने भी क्या कर दिए? मना कर दिया, साइन हो गए। सबसे लास्ट में साइन किसके हुए? उदयभान सिंह जी ने कब किए? और सबसे पहले किसने किए? कब कर दिए थे? 7 अगस्त 1900। कश्मीर में प्रॉब्लम चलती रहती है कि हम भारत से अलग होंगे, चलती है। पंजाब में प्रॉब्लम चलती रहती है कि हम खालिस्तान बना लेंगे। साउथ इंडिया, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कहते हैं हिंदी लगा दी हमारे देश में, हमारे राज्य में, तो हम भारत से अलग हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट वाले, ऊपर वाले, उनमें कोई ना कोई उग्रवादी संगठन कभी कहता है चीन में जाएंगे, कभी कहता है अलग देश बना देंगे, कभी कहता है बर्मा में मिल जाएंगे। प्रॉब्लम है। कोई पूछे यार ये प्रॉब्लम क्यों है भारत में, तो लोग कहते हैं बाउंड्री स्टेट से, और बाउंड्री स्टेट होते हैं उनमें इस प्रकार की भावना होती है। तो हमारे तो नहीं होती। हमने सिंगल टाइम नहीं कहा। क्या राजस्थान के कभी किसी नेता ने, राजस्थान की कभी किसी जनता ने कहा कभी कि भारत से अलग हो जाएंगे? मन में नहीं आती किसी। अच्छा, कोई कहे कश्मीर में प्रॉब्लम क्यों है, तो भाई कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या, पाकिस्तान में मुस्लिम जनसंख्या, उनको लगता है यार अपने उधर मिलना चाहिए। पंजाब में क्यों है कि कई कुछ लोगों को, ऐसे सिखों को लग सकता है कि उनका देश अलग से होना चाहिए। तो हमारी बाउंड्री पे दोनों है, मुसलमान और सिख। हमारे वाले में नहीं आती, न कोई मुसलमान करे न कोई सिख करे। धरती की तासीर ऐसी है जी, गद्दारी है नहीं। कभी इस भारत को बचाने में गोविंद थर्ड, दुर्लभ राज थर्ड, विग्रराज थर्ड, पृथ्वीराज फर्स्ट, अजय राज, अरुणो राज, विग्रराज चतुर्थ, पृथ्वीराज, वीर नारायण, कोई हमीर, कोई बापा रावल, पता नहीं कितने मर गए, खप गए। और ये तो केवल उनके नाम है जो राजा है, जिनके हम जानते हैं। साधारण जनता कैसे क्या लड़ी होगी, या उनके साथ और कौन कौन लोग लड़े होंगे, नहीं लड़े तो कैसे सपोर्ट किया होगा, उनके बारे में तो हम जानते भी, पर हम लड़े थे, इसलिए हमारे में ये भावना कभी नहीं आती कि हम भारत से अलग हो। अभी पंजाब में एमपी का चुनाव जीत गया अमृतपाल सिंह, जो साफ साफ कहता है कि अलग देश बनाएंगे खालिस्तान। जेल में बैठा है और चुनाव जीत गया। मैं कहता हूं अपने राजस्थान में कोई बंदा यह कह दे कि राजस्थान को भारत से अलग करेंगे, पार्षद नहीं जीते, है ना। मतलब अपने सरपंच को चुनाव, वार्ड पंच नहीं बनने दे। ऐसे आदमी है, फर्जी आदमी यार, ऐसी ऐसी बात करता है। इसका मतलब हम कितने इंटेलिजेंट थे पहले भी, आज भी। हम भारत का अखंड अंग थे, हम भारत का अखंड अंग है, और भारत का अभिन्न अंग रहेंगे। हमने न कभी पहले किया होगा, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद ने कहा होगा कि भारत बन गया तो भी कहा कि हम अलग रहेंगे। हमने भारत की आजादी से पहले पहले साइन किए हैं। भारत बना है 15 अगस्त को, हम साइन कर गए 14 अगस्त तक तो सबने साइन कर दिया, लो साहब हम भारत के अंदर है। हम जब भारत में आ गए तो हमने भारत सरकार से पूछा कि भारत सरकार अब हम क्या हैं भारत में।
भाई पहले तो मेवाड़ अलग देश है, मारवाड़ अलग देश है, भरतपुर अलग देश है, टोंक अलग देश है, बांसवाड़ा अलग देश है। अब हम क्या है भाई, अब अलग देश होंगे क्या हम भारत में? नहीं साहब, देश तो एक ही होगा भारत। तो हमें राज्य बनाओगे, जैसे पंजाब राज्य है, जैसे यूपी राज्य है, जैसे एमपी राज्य है, जैसे महाराष्ट्र राज्य है, तो हमें राज्य बनाओगे? तो भारत सरकार ने कहा सुनो भाई, वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, जनसंख्या, इनकम 1 करोड़ से अधिक है, जनसंख्या कितनी, पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, इनकम मोर देन 1 करोड़, उनको तो राज्य बना देंगे। उनको क्या बना देंगे? बाकी को हम अपने हिसाब से देख लेंगे। क्या देख लोगे अपने हिसाब से? कि या तो 2-3 रियासतों को मिला के एक राज्य बना देंगे, या पहले से जो राज्य उनके अंदर मिला देंगे, पर बाकियों को अलग नहीं रहने देंगे। अलग वे रह सकते हैं जिनकी जनसंख्या और इनकम अलग रहने का मतलब अलग क्या बन सकता है? उनका राज्य बन सकता। लिखो, रियासती सचिवालय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट, रियासती सचिवालय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट, रियासती सचिवालय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट, वे रियासतें, दोज प्रिंसली स्टेट्स, वे रियासतें, दोज प्रिंसली स्टेट्स जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, विच हैव पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, विच हैव पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, विच हैव पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख, तथा आय 1 करोड़ से अधिक हो, एंड इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़, तथा आय 1 करोड़ से अधिक हो एंड इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़, स्वतंत्र रह सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रह सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रह सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। लाइन चेंज कर लिखो। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। देयर वर सच 4 प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। देयर वर सच 4 प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। देयर वर सच 4 प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान। जैसे कौन कौन सी थी, नाम लिख लो। मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। 1 2 3 4 ऊपर से नीचे उतारे। मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। कहने का मतलब है 19 में से 4 रियासतें ऐसी है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, आय 1 करोड़ से अधिक, ये राज्य बनेंगे। जैसे पंजाब एक राज्य है, वैसे मेवाड़ अलग राज्य बनेगा। जैसे आज यूपी एक अलग राज्य है, वैसे बीकानेर एक अलग राज्य बन जाएगा भारत के अंदर। जैसे एमपी एक अलग राज्य है, जोधपुर एक अलग राज्य बना दिया जाएगा। तो इन 4 को तो क्या बना देंगे? राज्य। पीछे कितने बचे? 15। इनको मिलाएंगे भाई, अपने हिसाब से हम मिलाएंगे, किसमें क्या मिलाना वो हम देख लेंगे। तो राजा उनका मिलाओ। तो भारत सरकार ने कहा थोड़े दिन रुको यार, थोड़े दिन तुम और कंट्रोल रखो। अपने अपने राज्य का भारत में मिल गए, लेकिन कंट्रोल तुम्हारे पास ही पड़ा है। क्यों? कह रहा अभी हम तो आजाद हुए, तो एक तो पाकिस्तान वाली समस्या है, उधर के लोग इधर आएंगे, इधर के लोग उधर जाएंगे, वो समस्या है। दूसरा, रिसोर्सेज का बंटवारा, कितनी चीज पाकिस्तान को मिलेगी, कितनी अपने को मिलेगी। तीसरा, दंगे, तो दंगे दबाएं, लोगों को इधर भेजें, उधर वालों को इधर लेके आए, सामान को बांटे, क्या करें। तो जब इतने सालों तक तुमने राज संभाला, थोड़े दिन और संभाल लो, तब तक हमारे शांति आ जाएगी, तो तुम्हें बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना। राजा उनका ठीक है। तब थोड़ी थोड़ी पावर भारत सरकार के पास और थोड़ी पावर किसके पास में? राजा। इतने में एक कांड हो गया, गांधी जी की हत्या हो गई। गांधी जी की हत्या में अलवर के राजा को गिरफ्तार कर लिया, तो अलवर के राजा के पास से पावर निकल गई। पावर सारी किसके पास चली गई? भारत सरकार। किसके पास? तो कोई रियासत जिसका कंट्रोल भारत सरकार अपने पास में ले लेती है, कौन सी है? अलवर। भरतपुर में राजा साहब हुआ करते ब्रजेंद्र सिंह जी। कौन थे? ब्रजेंद्र सिंह जी के बारे में कोई वल्लभ भाई पटेल को शिकायत मिली। वल्लभ भाई पटेल ने बुलाया, यार बुलाकर ब्रजेंद्र सिंह जी आपके बारे में 2 शिकायत। बताओ साहब क्या शिकायत? एक शिकायत तो यह है कि 15 अगस्त 1947 को आपने भरतपुर में भारत का झंडा नहीं फहराया, और आपने कहा भाई भारत का झंडा नहीं फहरेगा, यहाँ तो भरतपुर का झंडा ही फहराया जाएगा। और दूसरी शिकायत यह है कि वहां जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो आपने उनको रोकने की कोशिश ही नहीं की, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा वहां। ब्रजेंद्र सिंह जी ने कहा देखो साहब, पहली बात तो यह, हमने पूरे भरतपुर में भारत का झंडा फहराया है, फिर भी किसी एकाधिक जगह कोई रह गया तो इतने बड़े इलाके में कैसे पता लगा इन सब चीजों का। बाकी हमने ऐसा किसी को ऑर्डर जारी नहीं किया कि भारत का झंडा फहराना नहीं। अब जब भारत में शामिल हो गए तो झंडा किसका फहराया जाएगा? भारत का। जहां तक बात है दंगों की, वो तो पूरे भारत में है।
आप तो गृह मंत्री हो, तो आपके भी तो यूपी एमपी में हुए हैं, आपने सब शांत कर दिए क्या? आपके हिंदुओं या मुसलमानों को नुकसान नहीं हुआ क्या? और यदि आपके दंगे अगर आप नहीं शांत कर पाए तो फिर तो आप पर इल्जाम है कि दंगे आपने करवाए। जब भरतपुर वाले दंगों का इल्जाम मेरे पे है तो भारत वाले दंगों का इल्जाम आप ले लो। और आपको क्या लगता है कि मैं ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तो रखो ना अपने कागज पानड़े। हमने तो आजादी से पहले ही कह दिया था तुम जानो तुम्हारा काम जाने, आपने कहा था थोड़े दिन तक और संभालो, नहीं संभालने तुम रखो। तो भरतपुर मारदा साहब खुद भी वल्लभ भाई पटेल को दे के आए कागज रखो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो 2 रियासतों का कंट्रोल भारत सरकार के पास आ गया। कौन कौन सी? अलवर और भरत। लिखो, भारत सरकार ने अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। भारत सरकार ने अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। अब राजस्थान में टोटल रियासतें कितनी कितनी थी? तो सारी रियासतें 19। कितनी थी? 19। 19 में 4 मगरमच्छ हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और इनकम 1 करोड़ से अधिक है। तो उनको तो किसी राज्य के अंदर मिलाया नहीं जाएगा, उनका आपस में भी विलय करेंगे नहीं, वो अपने आप में क्या बनेंगे? राज्य। क्या बनेंगे? पीछे कितने बच गए? 15। 15 में से 2 भारत सरकार के कंट्रोल में आ रखे। कौन कौन सी? अलवर और। तो भारत सरकार ने यहां से बातचीत करनी शुरू की। भारत सरकार गई धौलपुर के राजा साहब के पास। किसके पास में? अभी मैंने नाम बताया धौलपुर राजा साहब का, बताओ कौन है? धौलपुर राजा कौन है? उदयभान सिंह जी। उदयभान सिंह जी के पास गए। उदयभान सिंह जी का, उदयभान सिंह जी एक नया राज्य बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नया राज्य बना रहे हैं, आप भी शामिल हो जाओ। उदयभान सिंह जी ने कैसे कैसे राज्य बना रहे हो? तो उनका 2 तो हमारे पास पड़े, अलवर भरतपुर। आपको और करौली को मिला के बनाएंगे, मतलब 4 रियासतें मिल जाएगी। कौन कौन सी? अलवर भरतपुर है, 2 और मिला दें। कौन कौन सी? करौली और 2। नजदीक नजदीक है, आप इसमें शामिल हो जाओ। तो उदयभान सिंह जी का क्यों शामिल हो जाऊं? तो भारत सरकार ने कहा देखो अभी आप कहां के राजा हो? धौलपुर के। अभी हम एक राज्य बनाएंगे, उसमें धौलपुर तो है, अलवर भी होगा, करौली भी होगा, भरतपुर भी होगा, नीमराना भी होगा। फिर ये जो पूरा बनेगा इसके राजा आप। उदयभान सिंह जी का पक्का आ रहा है? धीरे बोलो, बाहर ये बात किसी को पता चलनी। उदयभान सिंह जी का डन। उदयभान सिंह जी कहा आपको बनाएंगे इसका राज प्रमुख। क्या बनाएंगे? मैंने बताया था तब अपने राज्यपाल नहीं बनते थे, अपने यहाँ क्या बनते थे? तो ये जो भी राज्य बनेगा इसका इनको क्या बना दिया जाएगा? क्या बना दिया जाएगा? राज प्रमुख बना देंगे। अब ऐसे करौली के राजा के पास गए। करौली के जो राजा थे उनका नाम था गणेश पाल। क्या नाम था? क्या नाम था? करौली वालों के नाम ये पाल ही होते थे, मदन पाल पढ़ते अपने। तो करौली के राजा का नाम क्या था? गणेश पाल जी के पास कर कहा गणेश पाल जी आप भी शामिल हो जाओ। गणेश पाल जी ने कहा भाई मेरे को क्या बनाओगे? कि प्रेमचंद जी बेरवा उपराज प्रमुख। क्या बना देंगे? वो राज प्रमुख था, आप क्या बन जाओ? डिप्टी राज प्रमुख। क्या बना देंगे आपको? डिप्टी राज। 2 रियासतें पहले से भारत सरकार के पास पड़ी है, बताओ कौन कौन सी? अलवर और। ये तो अलवर उनके पास पड़ी रही है, कौन सी है? भरत। यहां को ज्यादा बातचीत करने की आवश्यकता नहीं। एक ठिकाना पड़ा, वो कौन सा है? नीमराना। नीमराना ठिकाना ही था, ये तो ले लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अलवर वालों को कहा कि भाई तुम भी राजी रहो, तुम्हें बनाएंगे हम राजधानी। ये जो भी राज्य बनेगा इसकी क्या बनाएंगे? तुम्हें कैपिटल तुम होगे। भरतपुर वालों का अच्छा सबको बांट दिया हमें। अरे रुको यार, तुम्हारे उद्घाटन करेंगे। ये जो भी राज्य बनेगा इसका उद्घाटन कहां किया जाएगा? कहां किया जाएगा? तारीख बताओ आज की, आज बताओ तारीख कौन सी? अरे लो साहब 18 मार्च को करेंगे। कब करेंगे? 18 मार्च 1968। कौन करके जाएगा? बंदे का नाम बताओ। तो भारत सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री थे, नरहरि विष्णु गाडगिल। नाम बोलो। कौन थे? बिजली मंत्री और खनिज मंत्री। कौन से मंत्री थे? तो कहा मंत्री जी आएंगे आपके फीता काट के जाएंगे। कौन से मंत्री जी? एनवी गाडगिल। कब फीता काटेंगे? कहां पे काटेंगे? उस राज्य की जिसकी राजधानी, जिसके उपराज प्रमुख, जिसके राज प्रमुख। मतलब कितनी रियासतें लेंगे? कौन कौन सी? कौन सा ठिकाना? तो राजस्थान की रियासतों में पहला कोई राज्य बनाया गया था तो इन 4 रियासतों को लेकर बनाया। कितनी रियासतों को? 4 रियासतों को लेकर पहला राज्य बनाया गया। अब किसी ने कहा कि भाई इसका नाम तो रखो यार, नाम तो रखा ही नहीं। तो अपने संविधान सभा में एक बहुत सदस्य थे, बहुत बड़े सदस्य, इंटेलिजेंट व्यक्ति, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। क्या नाम था? बोलो नाम क्या था? मुंशी जी को कहा कि मुंशी जी आप बताओ यार इसका नाम क्या रखे? मुंशी जी ने कहा महाभारत काल में अलवर वाले इलाके को बोलते थे मत्स्य जनपद। क्या बोलते? अलवर राजधानी है तो इसका नाम रख दो मत्स्य जनपद। किसी ने कहा रुको,
अब ये खाली अलवर नहीं है, बाकियों को भी मिला रहे हैं। मिलाने को बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? इसलिए इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया? तो राजस्थान की रियासतों को मिला के पहला राज्य कौन सा बनाया गया? कौन सा बनाया गया? कितनी रियासतें थी? कौन कौन सी? कौन सा ठिकाना? धौलपुर के राजा उदयमान सिंह जी, करौली के राजा गणेश पाल जी। अलवर क्या होगी? भरतपुर में क्या होगा? कब करेंगे? कौन करके जाएगा? किसका उद्घाटन? मत्स्य संघ का। कौन से का? पल्ले पड़ी। तो अब कोई आपसे पूछ ले कि ये पहला चरण या पहला राज्य यहीं से क्यों शुरू किया? राजस्थान में साउथ से कर लेते, नॉर्थ से कर लेते, यहीं से क्यों किया? दो उनके पास पड़े हैं, अलवर और भरतपुर। तो ज्यादा से बात नहीं करनी, दो से बात करनी है, धौलपुर और करौली। लॉलीपॉप दे दिए, एक को का राज प्रमुख, एक को का उप। ऐसे उतार लोगे कि लाइनें लिखूं? पक्का समझ में आ जाएगा? देखो दो दो नाव पोतो पढ़ो। उपराज प्रमुख इंग्लिश में डिप्टी राज प्रमुख है, बाकी सब आपके समझ में आ जाएगा। अपने राज्यपाल नहीं बनता था, राज्यपाल को अपने क्या बोलते थे? यहाँ राज प्रमुख। अलवर कैपिटल बनी, भरतपुर में इनॉग्रेशन हुआ। उतार लिया, चलो आगे। हो गया? चलो अब देखो, अभी अपना जैसे मान लो एक राज्य है अपना राजस्थान, तो राजस्थान में दो पोस्ट है। एक पोस्ट होती है राज्यपाल, एक होते हैं मुख्यमंत्री। कौन कौन दो होते हैं? केंद्र सरकार जो भेजती है वो तो कौन होते हैं? राज्यपाल। और जनता जिनको बनाती है कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। अभी अपने मुख्यमंत्री है भजनलाल जी शर्मा, और राज्यपाल कौन है अपने? हरिभाऊ किशन राव वागड़े। कौन है? अभी भेजे केंद्र सरकार ने। उस समय अपने राज्यपाल को तो बोला करते राज प्रमुख। क्या बोलते? और मुख्यमंत्री को बोलते प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री क्या बोलते? तब तक अपने मुख्यमंत्री नहीं बोलते, क्या बोलते? प्रधानमंत्री। तो ये जो मत्स्य संघ एक राज्य है, ये राज्य बना, इसके प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम कुमावत। कौन बनाए गए? लिखो, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, प्राइम मिनिस्टर। कौन बनाएगा बताओ देखे? शोभाराम कुमावत। अब एक बंदा ने खड़े होकर कहा भाई साहब ये क्या तरीका है? भारत के प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, कि हाँ तो राजस्थान का नेहरू मैं हूं, तो यहां का प्रधानमंत्री मुझे बनाओ। तो कौन थे राजस्थान के नेहरू? जोगल किशोर। तो उन्होंने कहा मत्स्य संघ मैं भरतपुर में ही हूं, मत्स्य संघ में भरतपुर शामिल है, तो प्रधानमंत्री मुझे बनाओ। नहीं सर, आपको बना देंगे प्रेमचंद जी बेरवा। लिखो, उप प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री।
जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी। अब मंत्री जी भी बनेंगे खूब सारे, लिखो मंत्री। मंत्री तो कई सारे बनाए गए थे, मिनिस्टर्स। चलो मुझे बताओ, भरतपुर प्रजामंडल जब बनाया गया तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? गोपीलाल यादव। कौन बनाए गए? मंत्री जी में नाम लिखो, गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव। बताओ करौली प्रजामंडल किस किसने बनाया था? त्रिलोक चंद माथुर। चिरंजी लाल, लिखो चिरंजी लाल शर्मा। मंत्री जी बने चिरंजी लाल शर्मा। चिरंजी लाल शर्मा। 4 रियासतें, 2 मंत्री जी तो बना दिए, एक बना दिए भरतपुर से, एक कहां से बना दिए? करौली से। अलवर से एक माठ साहब बनाए गए थे, मास्टर भोलानाथ। क्या नाम था? लिख लो, मास्टर भोलानाथ। माठ साहब भोले ही होते हैं। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो तो? मास्टर भोलानाथ। अब रहेगा धौलपुर। धौलपुर से एक डॉक्टर साहब बनाए गए थे, देखो डॉक्टर मंगल सिंह। नाम तो देखे डाकू लगता है, डाकू मंगल सिंह, और डॉक्टर साहब थे डॉक्टर मंगल सिंह। तो 4 मंत्री जी कौन कौन है बताओ देखे? गोपीलाल यादव। उप प्रधानमंत्री कौन है? जुगल किशोर चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री कौन है? कौन से राज्य के? अब ये जो मत्स्य संघ बनाया गया था, इसका क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। कितना था? लिखो क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर। 12,000 किलोमीटर स्क्वायर। 12,000 वर्ग किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल था इसका? लिखो जनसंख्या 18 लाख, 18 लाख पॉपुलेशन। जनसंख्या कितनी? 18 लाख, 18 लाख। देखो आय, इनकम 1,84,00,000, 1.84 करोड़ या 1,84 लाख, 1,84 लाख, 1,84,00,000। दोबारा बताओ क्या क्या है आपने? क्षेत्रफल कितना है? जनसंख्या कितनी है? आय कितनी है? सरकार कहती है जनसंख्या कितनी होनी चाहिए राज्य की? 10 लाख से अधिक। इनकम कितनी होनी चाहिए? हो गई, मिला के सबकी 18 लाख हो रही है। इनकम कितनी हो रही है? 1,84,00,000। कौन से राज्य की? ये नाम रखने वाले बंदे कौन थे? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। बोलो नाम। तो मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया था? कन्हैयालाल माणिक्यलाल। उनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? लिख लो, के एम मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय के एम मुंशी। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय के एम मुंशी। के एम मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय के एम मुंशी। तो आपको बात बताता हूं। एक मैगजीन आया करती थी पहले, हंस, अब भी आती है। हंस 2 लोगों ने मिलकर निकाली। तो 2 संपादक थे इसके। 2 क्या थे? इसलिए बुक के ऊपर लिखा गया संपादक द्वे। क्या लिखा गया? 2 संपादक है। संपादक द्वे। कौन संपादक है 2? एक संपादक है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। क्या नाम बोलो? एक संपादक तो थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो एक तो इनका नाम लिख दिया गया, और दूसरे जो संपादक थे उनका नाम था प्रेमचंद। क्या नाम था? तो दोनों संपादकों के नाम लिख दिए। कौन कौन से संपादक हो गए? कन्हैयालाल। दूसरे कौन? 2 संपादक है। कौन सी? पर ये नाम इतना लंबा हो रहा था कि मैगजीन के उस कवर पे आ नहीं रहा था, पूरा एक साथ नहीं आ रहा था। तो इन्होंने कहा यार ये मेरे आगे वाला हटा दो यार, मेरे नाम का सरनेम ही लगा रहने दो। तो 2 संपादक, एक तो मुंशी जी और एक, लोगों ने कॉमा हटा दिया। इसलिए आप क्या बोलते हो? मुंशी प्रेमचंद के नाम में मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का मुंशी है। प्रेमचंद जी के आगे वाला मुंशी, मुंशी जी के पीछे वाला मुंशी है। प्रेमचंद जी के नाम में जो मुंशी है वो उनका खुद का मुंशी। वो मुंशी किसका है?
तो वो दो दो, दो संपादक द्वे, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, धीरे धीरे लोगों का मुंशी प्रेमचंद तो नाम हो गया। आई बात समझ में? तो मुंशी जी का पूरा नाम क्या था? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। उनका मुंशी किसके जुड़ गया? आज प्रेमचंद जी का नाम मुंशी प्रेमचंद के बिना समझ में नहीं आया जल्दी से, और मुंशी प्रेमचंद कहते अपने समझ आ जाता है, जबकि उनके नाम में मुंशी नहीं है। वो किसका मुंशी है? कितनी रियासतें थी राजस्थान में? 4 मगरमच्छ है जो राज्य बनेंगे, है ना, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो पीछे कितनी बची? 19 में से 4 के पीछे कितनी बच गई? 4 मिल गई, 4 का एक राज्य बन गया। राज्य कौन सा? मत्स्य संघ। तो पीछे कितनी बची? कितनी बची? 11। 11 में से 2 रियासतें। एक रियासत है सिरोही। कौन सी है? सिरोही की बाउंड्री टच करती है बॉम्बे के। किसके टच करती है? तब एक बॉम्बे राज्य हुआ करता जिसमें अपने आज के 2 राज्य आते, गुजरात और महाराष्ट्र। कौन कौन से? गुजरात और महाराष्ट्र को मिला के क्या बोला करते? बॉम्बे। ये अलग अलग तो 1960 में किए। 1960 तक एक स्टेट हुआ करता। स्टेट कौन सा था? बॉम्बे। उसमें 2 आते हैं अपने, कौन कौन से? गुजरात और महाराष्ट्र। वल्लभ भाई पटेल गुजरात के, तो मतलब वल्लभ भाई पटेल बॉम्बे के, क्योंकि उनका राज्य कौन सा हो गया? बॉम्बे। सिरोही अपने गुजरात के टच करता है, मतलब किसके टच कर रहा है? बॉम्बे के। उस हिसाब से वल्लभ भाई पटेल का यह था कि सिरोही को बॉम्बे में मिलाना है। सिरोही किसमें मिलाना है? मतलब गुजरात के टच करता है, गुजरात में मिला, और गुजरात किस में आता है? बॉम्बे। क्यों मिलाना है भाई सिरोही को बॉम्बे में? क्योंकि सिरोही में 2 जगह है, आबू और दिलवाड़ा। कौन कौन सी? आबू एक अच्छा हिल स्टेशन है, अंग्रेजों ने डेवलप कर दिया था उसको, और जो दिलवाड़ा वहां पर अच्छे अच्छे जैनों के मंदिर बने। जहां आबू दिलवाड़ा जाएंगे वहां टूरिस्ट आएंगे, जहां टूरिस्ट जाएंगे वहां पे पैसा आएगा। वल्लभ भाई पटेल गुजराती आदमी है, दिमाग पैसे में चलता है, तो उनका यदि राजस्थान में गए तो टूरिस्ट कहां जाएंगे? राजस्थान। गुजरात में तो टूरिस्ट कहां आएंगे? गुजरात। तो यदि राजस्थान में गए तो पैसे किसको मिलेंगे? राजस्थान। गुजरात में तो किसको मिलेंगे? वल्लभ भाई पटेल खुद गुजराती थे, तो उन्होंने कहा हमारे मिलाओ। हमने ये क्या तरीका बोला? चौप, मैं बता रहा हूं ना, करने वाला मैं हूं, इधर मिलेंगे। सिरोही की कोई बात भी नहीं करेगा तो सिरोही आउट और हो गया। सिरोही गया अपने से, तो 11 में से 1 सिरोही और गया। पीछे कितने? 10। एक रियासत अपनी जैसलमेर, कौन सी है? उसके साथ में और लोचा पड़ गया आपने। जैसलमेर की बाउंड्री एक तरफ तो मिलती है पाकिस्तान से, एक तरफ मिलती है जोधपुर, एक तरफ किससे? जैसलमेर की जनसंख्या 10 लाख नहीं, जैसलमेर की इनकम 1 करोड़ नहीं, तो अलग रियासत तो बन, अलग राज्य तो बन नहीं सकता। तो या तो मिलो पाकिस्तान में या मिलो जोधपुर में। अब चूंकि भारत में विलय के लिए साइन कर दी तो पाकिस्तान में तो मिल नहीं सकते, तो किस में मिलेंगे? जोधपुर। तो कहा भाई जैसलमेर को इधर एक बार जोधपुर की तरफ मिला देंगे। भारत सरकार ने कंट्रोल अपने पास ले लिया कि जोधपुर में मिलाएंगे, इसका मतलब जैसलमेर की भी बात करनी नहीं। तो 2 और निकल के पीछे कितनी? टोटल कितनी? 19। 4 मगरमच्छ है, उनको मिला ही नहीं सकते। पीछे कितनी? 15। 4 मिल गई, मत्स्य संघ। पीछे कितनी बची? 11। सिरोही कहां मिलानी? बॉम्बे। जैसलमेर कहां मिलाना? जोधपुर। पीछे कितनी बची? अब 9 को ही राजस्थान में डाल सकते हो, और किसी को राजस्थान में डाल नहीं सकते भाई। पहले राजस्थान का मतलब होता था मालवा, आज का राजस्थान और सौराष्ट्र। मालवा किसको दे दिया? मध्य प्रदेश। सौराष्ट्र किसको दे दिया? 4 को मिला के बना दिया मत्स्य संघ। 4 मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उनके नाम तो वही रहेंगे। मेवाड़ का नाम मेवाड़ रहेगा, जयपुर का जयपुर, जोधपुर का जोधपुर, बीकानेर का। तो फिर अब राजस्थान में जो बचा वो डालो, तो जो पीछे कितनी बची रियासतें? 9। तो 9 रियासतों को मिला के बनाया गया राजस्थान। क्या बनाया गया? अब तो यही नाम देना पड़ेगा, और कोई नाम ही नहीं बचा आपके पास। तो हमारा जो सेकंड फेज है उसका नाम क्या था? राजस्थान। और जब मिलाते हैं उसको बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? तो नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? राजस्थान संघ। कितनी रियासतें आएगी? कितनी? 9। सुनना, देखो एक बार लिखना मत, आप एक बार देखिए केवल। 3 हाड़ौती वाली रियासत। कहां वाली? कोटा, बूंदी, झालावाड़। कौन कौन सी? हाड़ौती में आती तीनों, कोटा, बूंदी और 3 आपके वागड़ वाली रियासतें। वागड़ वाली बताओ कौन कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। कौन कौन सी? जिनके साथ संधियों पे साइन किसने किए थे? जॉन मेलकम। किसने किए थे? किसने किए थे? कौन कौन सी रियासतें? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, एकमात्र मुस्लिम रियासत। 2 छोटी छोटी रियासतें थी, किशनगढ़ और शाहपुरा। कौन कौन सी? तो कहा इनको भी इधर ही मिला दो, अब इनको कहां अलग लेके जाओगे? कौन कौन सी होगी? 2 किशनगढ़ और बांसवाड़ा ले रहे हो, तो बांसवाड़ा में एक ठिकाना आता था, कौन सा? बांसवाड़ा। कुशलगढ़। कौन सा? तो कहा कुशलगढ़ को भी ले लो। एक और कौन सा ठिकाना ले लिया? कौन सा ले लिया? तो कितनी रियासतें? 9। कितने ठिकाना? 1। इन 10 को मिला के क्या बनाया गया? तो कोई पूछे कौन से चरण में सबसे अधिक रियासतें शामिल हुई? सेकंड। उसका नाम क्या रखा गया?
राजस्थान संघ क्यों रखा, और कोई ऑप्शन ही नहीं। यदि इसका नहीं रखोगे तो फिर राजस्थान होगा ही नहीं, इसका ही रखना पड़ेगा आपको राजस्थान। अब कोटा के एक राजा थे, उनका नाम था भीम सिंह। क्या नाम था? भीम सिंह जी को कहा कि आप बन जाओ भाई साहब इसके राज प्रमुख। क्या बन जाओ? तो कोटा के भीम सिंह जी क्या बना दिए गए? राज प्रमुख बना दिए गए। इधर एक बूंदी के राजा हुआ करते, उनका नाम था बहादुर सिंह। क्या नाम था? कहां के राजा बहादुर सिंह? बूंदी के। इनको कहा कि आप बन जाओ उपराज प्रमुख। क्या बन जाओ? तो बूंदी के राजा का नाम क्या है? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह क्या बना दिया? एक डूंगरपुर के राजा हुआ करते, उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह कहां के राजा है? इनको कहा आप भी बन जाओ उपराज प्रमुख। क्या बन जाओ? इनका ये कैसे हुआ भाई साहब, दो दो कैसे बना दिए? लो साहब इसको बता देते हैं। इनको कहा कि एक हो जाओगे प्रेमचंद जी, एक हो जाओगे दिया कुमारी जी। एक सीनियर और एक को कर दो वरिष्ठ और एक को कर दो। तो ये सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, ये कौन हो गए? जूनियर डिप्टी राज प्रमुख। तो कोटा के भीम सिंह जी क्या बना गए? बूंदी के बहादुर सिंह सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जूनियर डिप्टी राज प्रमुख। का राजधानी का आप कोटा कोई बना दो यार, राजधानी अलग अलग कहां लेते फिरेंगे। उद्घाटन क्या वो भी यहीं कर दो। कब करेंगे? कि पहले वाले के 7 दिन बाद। पहले वाले के पिछला कब हुआ था? तो 7 दिन बाद बताओ कब होगा? कौन करेगा? अरे वो गए हुए ना गार्ड, एक फीता और कटवा लो उनसे, अलग अलग आदमी नहीं भेजेंगे अब हम। तो ये फीता भी हमने किससे कटवाया? नरहरि विष्णु गाडगिल। बोलो। बिजली मंत्री और खनिज मंत्री। कौन से मंत्री? तो कोटा, कोटा के भीम सिंह जी क्या बने? कोटा ही क्या बनी? कोटा में क्या होगा? कब होगा? कौन करके जाएंगे? बूंदी के कौन है? क्या बनेंगे? डूंगरपुर के क्या बनेंगे? याद रहेगी बातें? उतार लोगे कैसे कैसे? वरिष्ठ कनिष्ठ को अपने सीनियर जूनियर लिखना ना। किसके अलार्म में बजती है आपके? अलार्म है कोई? फोन है?
उतार लिए? कितनी रियासतें शामिल की गई? 3 तो हड़ौती वाली बताओ कौन कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़। 3 वागड़ वाली। एकमात्र मुस्लिम रियासत, 2 छोटी छोटी रियासतें और एक ठिकाना कौन सा? कोटा के राजा कौन? क्या बनाए गए? बूंदी के राजा क्या बनाए गए? और आपके इधर डूंगरपुर के राजा क्या बनाए गए? क्या बनाए गए? कनिष्ठ। कोटा को क्या बनाएगी? कोटा में क्या किया गया? कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? लिखो प्रधानमंत्री। सब प्रधानमंत्री किसको बनाए? तो एक व्यक्ति खड़े उन्होंने कहा कोई वो एक्सपीरियंस नाम की चीज होती है कि नहीं होती है? हाँ साहब होती है। तो मेरे को एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री बनने का, पूर्ण उत्तरदायी सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है। शाहपुरा के गोकुललाल असावा कौन? तो जब मैं शाहपुरा में प्रधानमंत्री बन सकता हूं तो राजस्थान का क्यों नहीं बन सकता? हाँ साहब बनोगे, लिखो गोकुललाल असावा। तो प्रधानमंत्री जी कौन बनाए गए? गोकुललाल असावा। तो उन्होंने कहा मैं मंत्री बना लूंगी। नहीं, मंत्री नहीं बनाओगे आप। क्यों? हम बताएंगे चुपचाप एक बार। तो दूसरे चरण में केवल प्रधानमंत्री बने, मंत्री जी बनाए क्यों नहीं बनाए अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। अब लिखो क्षेत्रफल, एरिया। सोलह 16,807 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। 16,807 वर्ग किलोमीटर। 16,807 किलोमीटर स्क्वायर। अब लिखो जनसंख्या, पॉपुलेशन 23.5 लाख, 23.5 लाख। जनसंख्या कितनी? अब लिखो आय, इनकम। एक करोड़ 90 लाख, 1 करोड़ 90 लाख, 1 करोड़ 90 लाख। क्षेत्रफल कितना? 16,807 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या कितनी? कितनी? और आपके इनकम कितनी? 1 करोड़ 90, 10 लाख से अधिक जा रही है। इनकम भी 1 करोड़ से ज्यादा जा रही है। बहस राज्य बन सकता है। 2 छोटी छोटी रियासतें इसके अंदर, शाहपुरा और किशनगढ़। कौन कौन सी? मैंने बताया था शाहपुरा तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी। तो भारत सरकार का प्लान यह था कि इन दोनों को शामिल कर दो अजमेर मेरवाड़ा में। किसमें कर दो? अजमेर मेरवाड़ा पहले से एक राज्य है ना, चीफ कमिश्नर ही है, तो उसके अंदर मिला दो यार दोनों को, तो बस अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। पर उस समय शाहपुरा के राजा सुदर्शन देव कौन है? वो चले गए भारत सरकार के पास और उन्होंने भारत सरकार जाकर, भारत सरकार ये किससे पूछ के आप शाहपुरा को अजमेर मेरवाड़ा में मिला रहे हो? तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा पूछना किससे? हमारी मर्जी। अरे आपकी मर्जी कैसे? देश में लोकतंत्र है, जनता से पूछो। तो उन्होंने कहा भाई जनता से तो वहां पूछे जहां चुनाव उनाव होते हो, आपके तो राजाओं का राज है अभी तक। तो राजाओं के राज में किससे पूछना? आपसे तो पूछेंगे नहीं, आपसे साइन करवा लिए भारत में, अब हम जाने, हमारा काम जाने। सुदर्शन देव ने कहा मेरी रियासत में जनता का शासन है। क्या बात करते हो? ये कब कर दिया आपने? सितंबर में कर दिया। सितंबर 1947 में हम पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित कर गए। कौन तुम्हारे प्रधानमंत्री कौन है? ऊपर देख पीछे खड़े, आ जाओ गोकुललाल जी अंदर आ जाओ। गोकुललाल जी ने कहा मैं प्रधानमंत्री हूँ। वल्लभ भाई पटेल ने पूछा गोकुललाल जी आप बताओ किस में शामिल करें? शाहपुरा को अजमेर में करें, राजस्थान में करें? उनका भाई हम किस में शामिल होंगे? राजस्थान। अब जब शाहपुरा ने राजस्थान का कहा तो फिर वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई किशनगढ़ वालों से भी पूछ लो। किशनगढ़ के राजा थे सुमेर सिंह, कौन थे? उनको पूछा, उन्होंने कहा भाई हम अजमेर में शामिल नहीं होंगे। हम किस में शामिल होंगे? कोई पूछेगा आपसे कौन सी 2 रियासतों ने अजमेर में विलय का विरोध कर दिया था? देखो शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासतों ने, शाहपुरा एंड किशनगढ़ स्टेट्स, शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासतों ने, शाहपुरा एंड किशनगढ़ स्टेट्स, किशनगढ़ रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था। अपोज्ड इन मर्जर ऑफ अजमेर मेरवाड़ा, अपोज्ड इन मर्जर ऑफ अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था। अपोज्ड इन मर्जर इन अजमेर मेरवाड़ा। किसमें विलय का विरोध किया था?
अपोज्ड इन मर्जन इन अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा में विलय का क्या किया था? विरोध। अपोज्ड ऑफ मर्जर इन अजमेर मेरवाड़ा ये लिखना। किसने विलय का विरोध किया? अजमेर मेरवाड़ा। किसने? किशनगढ़ और साहब। बांसवाड़ा के एक राजा थे, उन राजा का नाम था महारावल चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था? कहां के राजा? नाम क्या राजा का? महारावल चंद्रवीर सिंह। कहां के महारावल है? इनसे जब विलय पत्र पे साइन करवा के इनको पूछा भाई कैसा फील हो रहा है, इनका ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने मेरे डेथ वारंट पे साइन किए। किस पे साइन किए? कि जैसे मेरे सामने अभी आप लेके आए मेरे मृत्यु का प्रमाण पत्र और मेरे को ला के दिया, मेरे का इस पे साइन करो, और मैंने खुद ने साइन किया कि हाँ मैं मर रहा हूं अभी अभी, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने किस पे साइन किए? मेरे। और सही बात है अगले की। पहले बांसवाड़ा एक अलग देश था, तो उसकी एक अलग सेना थी, अलग झंडा था, अलग सिक्के थे, इंग्लैंड के साथ में संधि थी। बांसवाड़ा की सीधी संधि किसके साथ में? इंग्लैंड। अब बांसवाड़ा भारत में मिल गया, क्या बांसवाड़ा का झंडा अलग होगा? क्या बांसवाड़ा अपने सिक्के चला सकता है? क्या बांसवाड़ा अपनी सेना रख सकता है? क्या बांसवाड़ा आप किसी देश के साथ संधि कर सकता है? बांसवाड़ा मर गया, तो उसने कहा मैं किस पे साइन कर रहा हूं? अपने। भले कितना ही छोटा हो पर खुद का तो खुद का ही होता है। मैं कहता हूं श्रीलंका है वैसा, छोटा सा देश है, हमारे देश के साथ उनका मैप फ्री आ जाता है। हमारे देश के मैप के साथ उनका मैप क्या आता है? फ्री। हम उनको कदे श्रीलंका हमारे में विलय कर लो, कर ले थोड़ी है। लिखो, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय वाइल साइनिंग ऑन कोवेनेंट लेटर्स। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय वाइल साइनिंग ऑन कोवेनेंट लेटर्स। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय वाइल साइनिंग ऑन कोवेनेंट लेटर्स। बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह सेड दैट। बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह सेड दैट। चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि डैश लगा के लिखो, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आई एम साइनिंग ऑन माई डेथ वारंट। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आई एम साइनिंग ऑन माई डेथ वारंट। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। कितनी रियासतें हैं राजस्थान में टोटल? 4 मिल गई मत्स्य संघ में, पीछे कितनी बची? 9 मिल गई राजस्थान संघ में, पीछे कितनी बची? 6। 4 मगरमच्छ है जिनको आप मिला नहीं सकते, पीछे कितनी बची? 2। सिरोही कहां मिलानी है? गुजरात। जैसलमेर कहां मिलानी है? डन, एकीकरण समाप्त। बात ही समाप्त होगी, और किसी को आप मिला ही नहीं सकते हो। पर तभी एक पंगा हुआ। ये कब बना राजस्थान संघ? कब बना है? 25 मार्च। कब बना है? कोटा के जो राजा है वो तो क्या बनाए गए इसके अंदर? राज प्रमुख। और बूंदी वाले, जबकि हमने जब रियासतें पढ़ी तब हमने पढ़ा था कि पहले बूंदी थी, बूंदी से टूट के कोटा बना। पहले कौन सा था? बूंदी। बूंदी से टूट के बूंदी में भी हाड़ा चौहान, कोटा में भी। और बूंदी का राजा ये कहता था बड़ा भाई मैं हूं, कोटा वाले मेरे क्या है? छोटे भाई। यहाँ पे उल्टे हो गए, बड़े भाई को बना दिया उपराज प्रमुख और छोटे को क्या बना दिया? तो बूंदी वाले बहादुर सिंह वल्लभ भाई पटेल के पास गए। वल्लभ भाई पटेल की जगह वल्लभ भाई पटेल, मैं बूंदी का राजा हूं, मैं बड़ा भाई हूं। हाड़ा चौहानों में बड़ा बूंदी वाला होता है, मुझे बनाओ राज प्रमुख, और कोटा वाले को क्या बनाओ? वल्लभ भाई पटेल ने कहा नहीं भाई, हम तो आपकी जनसंख्या और इनकम देख रहे हैं, वो कोटा की ज्यादा है, तो कोटा वाले बनेंगे राज प्रमुख, आप क्या बनोगे? तो अब बहादुर सिंह लगा रही है तो मामला बिगड़ गया। तो बहादुर सिंह गए मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह के पास। किसके पास गए? कौन कौन गए? 23 मार्च को। कब? बूंदी के राजा कौन है? बहादुर सिंह। किसे जाके मिले? मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह। कब? और राजस्थान संघ बन कब रहा है? 2 दिन पहले, बनने से 2 दिन पहले। और बहादुर सिंह ने जाके भोपाल सिंह जी को कहा कि भोपाल सिंह जी आप राजस्थान संघ में शामिल हो जाओ। किस में शामिल हो जाओ? भोपाल सिंह जी ने कहा मैं क्यों जाऊं, मेरी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इनकम 1 करोड़ से अधिक है, मेवाड़ अलग देश बनाएंगे, अलग राज्य बनाएंगे हमारा मेवाड़, हम इसमें क्यों शामिल हो जाए, क्या फायदा है? और भोपाल सिंह ने कहा कि बहादुर सिंह ने कहा भोपाल सिंह जी आपका ही तो प्लान था कि सारी रियासतों को मिला के राजस्थान यूनियन बनाते हैं, तो बन रही है ना। अभी तो आप मेवाड़ के राजा हो, फिर तो मेवाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक,
डूंगरपुर, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़, सब आपके अंडर में, और आप पूरे के बनोगे इसके। भोपाल सिंह जी ने कहा, बहादुर सिंह तुम आजकल कौन से चमन प्रास खा रहे हो? पर बहादुर सिंह जी एक बात बताओ, ठीक है आपकी बात मान ली, मैं यदि शामिल होता हूं तो मेरे पास पावर ज्यादा आएगी, क्योंकि मैं क्या बनूंगा, राज प्रमुख। आपको क्या फायदा है? उनका कई बार दूसरों के घाटे भी खुद के क्या होते हैं। यदि आप मिलोगे तो आप क्या बनोगे, राज प्रमुख, और आप राज प्रमुख बनोगे तो कोटा वाला राज प्रमुख बनेगा, ठंड पड़ जाएगी, ठंड भाई साहब। भोपाल सिंह जी ने फोन मिलाया वल्लभ भाई पटेल को। किसको मिलाया? 23 तारीख को। कब की बात है? राजस्थान संघ कब बनना है? अच्छा, इससे थोड़े दिन पहले वल्लभ भाई पटेल भोपाल सिंह जी से मिलके गए थे, और वल्लभ भाई पटेल ने भोपाल सिंह जी को कहा था कि भोपाल सिंह जी, अभी हम राजस्थान संघ बना रहे हैं, हालांकि आपकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इनकम 1 करोड़ से अधिक है, कि मैं फिर भी चाहता हूं कि आप भी यदि राजस्थान संघ में शामिल हो जाए तो बड़ी रियासत शामिल हो जाएगी, ठीक रहेगा, थोड़ा बड़ा राज्य बना देंगे हम थोड़ा। भोपाल सिंह ने कहा था कि वल्लभ भाई पटेल सुनो, बापा रावल ने 734 में मेवाड़ की स्थापना की थी। कब की थी? 1200 साल पुराना देश है। कितना साल पुराना है? और तुम कहते हो कि मेवाड़ को राजस्थान में मिला दे। तुम एक काम करो, कोटा, बूंदी, झालावाड़ को सबको मेवाड़ में मिला दो, राज्य तो कौन सा रहेगा? मेवाड़। मैं और किसी में शामिल नहीं हो रहा। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा चलो चलो कोई बात नहीं, आप तो शांति से रहो, कोई दिक्कत नहीं, अलग रहो, इनका अलग कर देते हैं। अब भोपाल सिंह जी राजस्थान संघ बनने के 2 दिन पहले बहादुर सिंह के कहने पर किसको फोन कर रहे हैं? वल्लभ भाई पटेल। और भोपाल सिंह ने फोन किया, भाई वल्लभ भाई पटेल साहब, वो ये जो परसों आपका राजस्थान संघ बन रहा है ना, 9 रियासतें ले रहे हो, इसमें हमारा भी नाम लिखो। वल्लभ भाई पटेल को खुद को विश्वास नहीं हुआ कि भोपाल सिंह जी ने चला के फोन कर दिया। भाई भारत सरकार के क्या ठीक रहेगा, ज्यादा राज्य बने तो या कम राज्य बने तो? कम राज्य बने संभालने में ठीक रहेगा ना यार, वरना अलग अलग राज्य बन जाएंगे। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा, सच में आप भोपाल सिंह जी बोल रहे हैं? अरे मैं खुद एकलिंग दीवान मेवाड़ महाराणा राजराजेश्वर भोपाल सिंह बोल रहा हूं। तो सर कैसे? अरेगा बस हम मिलना चाहते हैं इधर। और वल्लभ भाई पटेल क्या राजीव है। वल्लभ भाई पटेल ने कहा, सर होल्ड होल्ड फोन एक बार होल्ड रखो। और कोटा वाले भीम सिंह जी को फोन मिलाया, और कोटा वाले भीम सिंह जी का, भीम सिंह जी परसों वाले कार्यक्रम में थोड़ा चेंज है, अब आप राज प्रमुख ही नहीं हो, अब कोटा राजधानी नहीं है, अब कोटा में उद्घाटन। भीम सिंह जी ने कहा हालात बदल दिए। मैंने कार्ड छपवा ली, विजिटिंग कार्ड, उन पे लिखा हुआ है राज प्रमुख भीम सिंह। कोटा के बारे बोर्ड लगा दिया, उसमें लिखा हुआ है राजधानी कोटा में आपका। इधर टेंट लगा हुआ है, जलेबियां निकल रही है, उद्घाटन समारोह की तैयारियां कर रहे हैं, और एन समय पर आके आप हमें कहते हो कि आपके यहां पर यह कोई तरीका नहीं है। और वल्लभ भाई पटेल ने कहा, अरे भीम सिंह जी समझो यार, मेवाड़ की स्थापना 734 में बापा रावल ने की थी। कितने साल पुराना देश है, वो शामिल हो रहा है, वो शामिल हो रहा है, तो बाद में यार उनको तो बाद में देना ही पड़ेगा ना कुछ। भीम सिंह जी ने कहा हमें नहीं पता, आपके मेवाड़ को अलग से शामिल कर देना, अभी परसों वाला कार्यक्रम तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज आएगा। तो वल्लभ भाई पटेल के दिमाग में आइडिया, अरे हाँ यार ये सही है, चलो डन डन भीम सिंह जी, चलो ओके चिल करो, आप तो विजिटिंग कार्ड संभाल के रखो, बोर्ड पे पॉलिश वॉलिश करवा दो उसके ऊपर, और जलेबियां देख लो कच्ची नहीं रह जाए थोड़ी, टेंट वेंट ढंगा लगाना, बरसात का सीजन चल रहा है थोड़ा। क्या ठीक है, चिंता मत करो। अब वापस होल्ड पे फोन पड़ा था भोपाल सिंह जी वाला, उसको लिया और कहा, भोपाल सिंह जी मैं क्या सोच रहा था कि मेवाड़ की स्थापना 734 में बापा रावल ने की थी, कितने साल पुराना देश है, जब मेवाड़ का एक अलग इतिहास है, ये रणबांकुरों की धरती है, तो मेवाड़ के लिए अलग से कार्यक्रम हो। जब 9 रियासतें मिल रही हो तो साथ में मेवाड़ खड़ा होगा, ना ना ना, मेवाड़ को लाइन में लगने की आवश्यकता, मेवाड़ अकेला, केवल अकेले मेवाड़ के लिए कार्यक्रम करेंगे। भोपाल सिंह जी ने कहा, वल्लभ भाई पटेल कहां का चमनप्राश ले रहे हो आजकल, इंटेलिजेंट होते जा रहे हो यार आजकल आप। अब ये तय हो गया 23 मार्च को कि मेवाड़ मिलेगा राजस्थान संघ में, पर मेवाड़ के लिए कार्यक्रम क्या होगा, अलग से। तो जब 23 को ये पता चल गया कि मेवाड़ मिलने वाला है, इसलिए गोकुलाल असावा के अलावा मंत्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब मेवाड़ मिलेगा तो मंत्री मेवाड़ से भी बनाने पड़ेंगे, तो थोड़े दिन बाद मंत्री एक साथ ही बना देंगे, राजस्थान संघ के अलग से मंत्री बनाने की आवश्यकता। तो फिर तीसरे चरण का नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। क्या रखा गया? राजस्थान संघ में, उसमें एक और जोड़ दिया मेवाड़, तो संयुक्त कर दिया मेवाड़ को, नाम क्या रखा गया? संयुक्त। पर ये तो हिंदी में हमारा बना, इसका इंग्लिश में नाम बड़ा शानदार था, इंग्लिश में नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। क्या नाम था? ताकि भोपाल सिंह जी को फीलिंग आएगी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वैसे मैं किसका राज प्रमुख हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। लेगो तीसरा।
क्या नाम बताओ देखे। कुछ ही नहीं करना। पिछला चरण कौन सा था अपना? राजस्थान संघ। कौन सा था? राजस्थान यूनियन। इसमें एक जोड़ दो। क्या जोड़ दो? लिख लो प्लस मेवाड़। अब लिखो अपने, लिखो राज प्रमुख, लिखो राज प्रमुख। महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। अब तो वही बनेंगे फिर, महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। लिखो वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख। लिखो भीम सिंह कोटा, भीम सिंह कोटा। भीम सिंह। लिखो कनिष्ठ उपराज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख। दो नाम लिखना ना, दोनों को बनाए गए, बहादुर सिंह बूंदी, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बहादुर सिंह बूंदी, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बहादुर सिंह का अपने को कोई पद नहीं चाहिए, मत दो भले ही, बस भीम सिंह विजिटिंग कार्ड चेक कर लो एक बार। इनको बड़े राज प्रमुख विजिटिंग कार्ड बनवाने थे। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। खुद फेल हो जाए तो कोई दुख है दोस्त पास। अपने घर में लाइट चली जाती है तो पहले पड़ोसियों को देखते, इनके नहीं आनी चाहिए इनके भी नहीं आ रही है तब तो कोई दिक्कत है। अपने नहीं आ रही, इनके आ रही है तो दिक्कत है भाई, ऐसा सीधी सी बात है। तो कौन है बताओ, देखे वापस बताओ एक बार, कौन बनाए गए राज प्रमुख? कौन बनाए गए? महाराणा भोपाल। वरिष्ठ उपराज प्रमुख और कनिष्ठ उपराज प्रमुख। लिखो उद्घाटन। सुनना, देखो तीन बातें एक साथ ही लिख लेंगे। पहले इनोग्रेशन, पहले वाले के एक महीने बाद। पहले वाला कब हुआ था सबसे पहला? 18 मार्च। कब हुआ था? उसके एक महीने बाद मतलब 18 अप्रैल 1900। मेवाड़ मिल रहा है तो मेवाड़ की राजधानी कौन सी? उदयपुर। तो उद्घाटन कहां होगा? अब साहब मेवाड़ जैसी महान रियासत मिल रही तो भारत का प्रधानमंत्री खुद आओ, मंत्री से काम नहीं चलेगा भाई साहब। प्रधानमंत्री कौन थे? तो उद्घाटन करने के लिए कौन है? बाकी जगह मंत्री जी ने फीते काट दिए होंगे, यहाँ प्रधानमंत्री जी खुद आएंगे। उतार लो, समझोगे ना ऐसे? उतार लिया। अब बात है साहब, प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? गोकुललाल असावा खड़े हो गए, उन्होंने कहा साहब एक्सपीरियंस। शाहपुरा का मई था, राजस्थान संघ का भी। इतने पीछे से आवाज आई पंछीड़ा, उसका मुझे पूरा याद है और पूरा सुना दिया उन्होंने। तो लिखो प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। तो गोकुलाल जी ने मुंह छोटा छोटा किया। गोकुलाल जी ने कहा यार, पहले आपने कहा सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, फिर का भर्ती रद्द होगी ऐसा सगाई टूट जाती है ऐसे। लिखो उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गोकुललाल असावा। उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा।
अन्य मंत्री लिखो, मंत्री कौन कौन बने, मिनिस्टर्स। अभी डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाले इलाके को क्या बोला करते, वागड़। वागड़ का गांधी कौन, भोगीलाल पांड्या जी को तो बनाओ, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। फिर एक उधर कोटा में देखो नैनूराम शर्मा जी का तो मर्डर हो गया था, फिर नेता थे वहां पे अभिन हरि, लिखो अभिन हरि, अभिन हरि जी को बनाओ भाई। फिर एक बूंदी से लिए गए थे ब्रिज सुंदर शर्मा, लिख लो ब्रिज सुंदर शर्मा। ब्रिज सुंदर शर्मा। फिर कहा कि भाई एक आदमी ने कहा मैं तो कालापन की सजा काट के आया हूं, सरड़ा किले में रहता भाई साहब, भूरेलाल भैया, लिखो भूरेलाल भैया। फिर एक उदयपुर से लिए गए प्रेम नारायण माथुर, लिखो प्रेम नारायण माथुर, प्रेम नारायण माथुर। फिर कहा कि यंग चेहरे को तो लो, एकदम एक नए लड़के को लिया गया, 31 साल का लड़का मोहनलाल सुखाड़िया। कौन लिए गए, लिखो मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल कौन कौन लिए गए बताओ दे क्या, मंत्री बताओ दोबारा। मोहनलाल सुखाड़िया, लिखो राजधानी कैपिटल। अब मेवाड़ मिल गया तो राजधानी क्या होनी चाहिए, उदयपुर, लिखो राजधानी उदयपुर, राजधानी उदयपुर। भीम सिंह जी ने वापस मुंह छोटा छोटा किया, भीम सिंह जी ने कहा यार बाहर बोर्ड लगा रखा हमने, राजधानी कोटा में आपका हार्दिक स्वागत है, बहादुर सिंह का बोर्ड उतार लो, कबाड़ में बेच दो तुम्हारा बोर्ड। फिर क्या कहने भाई ऐसे मत करो। राजधानी में होती है विधानसभा, क्या होती है, जयपुर राजधानी, तो जयपुर में राजधानी में क्या है, विधानसभा। विधानसभा के एक साल में 3 सेशन होते हैं, कितने सेशन होते हैं, अभी सेशन चल रहा था, बजट सेशन चल रहा है, ऐसे कितने सेशन होते हैं, तो कहा विधानसभा के 2 सेशन तो होंगे उदयपुर, 1 सेशन होगा कोटा, तो मतलब साल में एक बार विधानसभा कहां जाएगी, कोटा, तो कोटा को फील आएगा कि हम क्या हैं, राजधानी। देखो विधानसभा का एक अधिवेशन 1 सेशन ऑफ विधानसभा, विधानसभा का एक अधिवेशन 1 सेशन ऑफ विधानसभा, विधानसभा का एक अधिवेशन 1 सेशन ऑफ विधानसभा प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा, विल बी कंडक्टेड एट कोटा एवरी ईयर, प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा, विल बी कंडक्टेड एट कोटा एवरी ईयर, प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा, विल बी कंडक्टेड एट कोटा एवरी ईयर, प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। फिर भी भीम सिंह जी ने कहा साहब ऐसे क्या कर रहे हो, फिर एक लाइन और लिखी गई, कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, लिखो कोटा के विकास के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोटा, कोटा के विकास के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोटा विशेष प्रयास किए जाएंगे, स्पेशल एफर्ट्स विल बी मेड, विशेष प्रयास किए जाएंगे, स्पेशल एफर्ट्स विल बी मेड, या स्पेशल एफर्ट्स विल बी डन, विशेष प्रयास किए जाएंगे, किसके विकास के लिए, अब लिखो क्षेत्रफल, $29,777 वर्ग किलोमीटर, 29,777 किलोमीटर स्क्वायर। लिखो जनसंख्या, पॉपुलेशन 40,60,000, 40,60,000, 40,60,000, 40,60,000। इनकम आए 3,16,00,000, 3,16,00,000, 3,16,00,000।
अब जो राजा थे ना, राजा राजा के पद समाप्त हो गए है ना, तो राजा ने कहा भाई इतने दिन तक उसके इनकम का सोर्स क्या था? टैक्स। राजा जनता से क्या लिया करता? टैक्स। लेकिन अब राजा टैक्स नहीं लेगा, अब टैक्स कौन लेगी? भारत सरकार। तो भारत सरकार ने राजा को कहा कि हम तेरे को पेंशन देंगे। क्या देंगे? तो आजादी के बाद अपने राजाओं को क्या मिलती थी? पेंशन। उस पेंशन को बोलते थे प्रीवी पर्स। क्या बोला करते? राजाओं को जो पेंशन मिलती उसको क्या बोला करते? क्या बोलते? प्रीव्यू। तो भारत सरकार ने सोचा था कि भाई जितनी जिसकी इनकम उतना उसका क्या दे देंगे? प्रीव्यू। अभी ये होता है जितनी तनख्वाह उतनी क्या मिल जाएगी आपको? पेंशन मिल जाएगी। तो भारत सरकार के दिमाग में था कि यार अधिकतम किसी को देना पड़ा तो हम देंगे 10 लाख। कितने देंगे? बाकी देते तो कम कम ही थे। किसी को 5 लाख दे दिए, किसी को 2.5 लाख दे दिए, किसी को 3 लाख दे दिया, किसी को 4 लाख पर एनम, एक साल का मिलता है ना, 5 लाख 4 लाख, ताकि राजा अपने खर्चे चला सके भाई, वरना खर्चा कैसे चलाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू जब उदयपुर में उद्घाटन करने के लिए आए संयुक्त राजस्थान का, नेहरू जी ने कहा कि यार मेवाड़ वालों को तो 10 लाख ही दे दो। कितना दे दो? बड़ी रियासत है, पुरानी रियासत है, तो इनको कितना दे दिया जाए? 10 लाख। तो नेहरू जी ने कहा कि भाई मेवाड़ का प्रीव्यू वर्ष कितना होगा? 10 लाख। गोपाल सिंह जी ने कहा ये रिपीट करना लास्ट लाइन, कितना प्रीव्यू वर्ष दोगे? 10 लाख। क्या सुनो नेहरू जी, मेवाड़ की स्थापना 734 में बापा रावल ने की। कितने साल पुराना देश? क्या टुच्ची सी रकम दे रहे हो? 10 लाख। मैं फाड़ रहा हूं तुम्हारा विलय पत्र, मेवाड़ अलग राज्य बनेगा। अरे ऐसे मत करो। कितना? उनका डबल। कितना? तो भोपाल सिंह जी ने कितना प्रीव्यू वर्ष मांगा? देखो प्रीव्यू वर्ष समझोगे ना क्या होता है? महाराणा भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रीव्यू वर्ष की मांग की थी। महाराणा भोपाल सिंह डिमांडेड 20 लाख रुपीज प्रीव्यू वर्ष। महाराणा भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स की मांग की थी। महाराणा भोपाल सिंह डिमांडेड 20 लाख रुपीज प्रीव्यू पर्स। 20 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स की मांग की थी। फिर भारत सरकार ने बीच का रास्ता निकाला जी। भारत सरकार कितना देना चाहती है? ये कितना मांग रहे हैं? तो इनको कहा प्रीव्यू पर्स तो आपको 10 लाख ही देंगे। प्रीव्यू पर्स तो कितना दे देंगे? वो तो इतना ही मिलेगा। पर आपको हम क्या बना रहे हैं? राज प्रमुख। तो राज प्रमुख की सैलरी देंगे हम आपको 5 लाख रुपए। कितनी देंगे? तो राज प्रमुख की सैलरी मिल जाएगी आपको। कितनी मिल जाएगी? 5 लाख रुपए। कितने हो गए टोटल? तो बाकी 5? अरे का रुको यार, 5 लाख रुपए हम आपको देंगे धार्मिक अनुदान। क्या देंगे? ताकि आप अपने मंदिर मंदिर जो है उनको थोड़ा ढंग से देख सको, चला सको, मंदिरों में कोई दान दक्षिणा दे सको, इसलिए रिलीजियस ग्रांट मिलेगा आपको 5 लाख। कितना मिलेगा? टोटल रुपए कितने? तो भारत सरकार ने रुपए तो 20 लाख दे दिए, लेकिन प्रीव्यूअर्स के नाम पे कितने? तो भारत सरकार की बात भी रह गई। राजा कितने मांग रहे थे? 20 लाख, उनकी बात भी रह गई। तो 10 लाख रुपए किस रूप में? 5 लाख उस किस रूप में? और रिलीजियस ग्रांट कितना दिया गया? उतार लो ऐसा कैसे, ताकि याद रहेगा। उतार लिया। तो प्रीव्यूअर्स कितना देंगे? 10 लाख। सैलरी कितनी देंगे? और रिलीजियस ग्रांट कितना देंगे? टोटल कितने रुपए हो गए? 20। अब बताओ सारी रियासतें कितनी थी अपने? कितनी थी? 4 मिल गई मत्स्य संघ में। पीछे कितनी बची? 10 मिल गई संयुक्त राजस्थान में। तो पीछे कितनी बची? कितनी बची? 5। 2 को मिला नहीं सकते। कौन कौन सी? सिरोही और जैसलमेर। 3 मगरमच्छ है। जयपुर जोधपुर जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इनकम 1 करोड़ से उनके क्या बनेंगे? राज्य। दिक्कत नहीं, बस समाप्त। एकीकरण वापस मत भाई। बूंदी वाले पंगा नहीं ले तो मेवाड़ भी नहीं हो। अब एक पंगा और हो गया। एक पंगा और ये हुआ कि पाकिस्तान जैसे ही आजाद, 2 देश बनते हैं अलग अलग, एक बना भारत और एक कौन सा बना?
पाकिस्तान ने बनने के बाद में 3 अटैक किए। कितने अटैक किए? एक अटैक करता है बलूचिस्तान पर। किस पे करता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का भाग नहीं था, अंग्रेज उसको अलग छोड़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमला किया, हमला करके उसको अपने अंदर मिला लिया। इसलिए बलूचिस्तान आज दिन तक मांग करता है कि हम अलग देश हैं, हम पाकिस्तान का भाग ही नहीं है, हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। तो वो पाकिस्तान से क्या मांग रहे हैं? और हम तन मन धन से उनके साथ हैं। हम भी कहते हैं कि हाँ बलूचों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे और साथ हैं अपने बाकायदा। बलूचों को धन पैसे टक्के जो देना होता है अपने सब पहुंचाते हैं उधर, एकदम ढंग से पहुंचाते हैं। मेरे ख्याल है 150 साल पहले पाकिस्तान के 12 बड़े बड़े मिलिट्री के कमांडर बलूचिस्तान के ऊपर से होकर जहाज जा रहा था, बलूचों ने नीचे से मिसाइल मारी, भाई साहब हवा में रख दी। साल भर पहले बलूचिस्तान की एक लड़की, शायद कोई कॉलेज में प्रोफेसर थी, वो सुसाइड बॉम्बर बनी, एक उसमें पुलिस स्टेशन में गई, कराची में शायद फोड़ दिया बम, उड़ा दिया था पुलिस स्टेशन को पूरे कोई। तो बलूचों एकदम ढंग से लड़ रहे हैं और हम बलूचों के साथ। पाकिस्तान एक हमला करता है कश्मीर पर। कहां करता है? कश्मीर के अपने राजा थे हरि सिंह। क्या नाम थे? हरि सिंह जी के दिमाग में यह था कि अपने नए तो शामिल होंगे भारत में, नए शामिल होंगे पाकिस्तान में, अपने अपना कश्मीर क्या रखेंगे अलग। क्योंकि उनके दिमाग में था कि कश्मीर की बाउंड्री ऊपर से लगती थी रूस से। किससे लगती? कि जब तक ये नहीं थे उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान नहीं थे, डायरेक्ट रशिया की बाउंड्री लगेगी इधर, एक बाउंड्री लगेगी अफगानिस्तान, किसकी? एक बाउंड्री लगेगी पाकिस्तान, एक बाउंड्री लगेगी भारत, एक बाउंड्री लगेगी तिब्बत, एक बाउंड्री लगेगी चीन। कितने देशों की होगी? 6। कितने देशों की? उनका यह था कश्मीर बेहद सुंदर है हमारा, सारे के सारे हनीमून मनाने कहां आएंगे भाई। आज यूरोप का एक देश है स्विट्जरलैंड जो है, वो किस बात की कमाई खा रहा है? हनीमून की। सारे लोग घूमने तो जा रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड से तो लाख गुना सुंदर अपना कश्मीर है ना। मतलब सब चीज है वहां, नेचुरल कोई चीज, पहाड़, झीलें, जितना कुछ हो सकता है वो सब है अपने कश्मीर के अंदर। तो लगा यार कश्मीर में टूरिस्ट आएंगे अपने खूब सारे, फिर अपने ड्राई फ्रूट्स खूब सारे होते हैं, अपने यहाँ पे लकड़ियां बहुत कीमती कीमती लकड़ियां मिलती है यहाँ पे, इनको बेच के खाएंगे तो ही पार पड़ जाएगी यार। इसलिए अपने किसी देश में शामिल होने की आवश्यकता। अब उधर जैसे ही पाकिस्तान बना, पाकिस्तान ने कश्मीर पर किया हमला। जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तो कश्मीर के राजा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, कश्मीर की सेना जाके पाकिस्तान की सेना से लड़ेगी। तो कश्मीर के राजा ने अपनी सेना भेजी पाकिस्तान की सेना से लड़ने के लिए। धोखा यहां हुआ जब कश्मीर के फौजी पाकिस्तान से मिल गए, कश्मीर के फौजी और उधर मिल गए, तो अब पाकिस्तान की सेना ने आधे कश्मीर पे कब्जा कर लिया, आधे कश्मीर पे कब्जा कर लिया। अब आधे कश्मीर पे कब्जा करते अब हरि सिंह को लगा पार नहीं पड़ेगी भाई, अपनी तो सेना ही हॉस्टाइल हो गई, सेना ही उधर चली गई पूरी की पूरी। तो अब वो भाग के भारत के पास आए और नेहरू जी को आका कि नेहरू जी बचाओ। नेहरू जी ने कहा भाई कश्मीर अलग देश है, पाकिस्तान अलग देश है, दोनों लड़े भिड़े, हमारा क्या लेना देना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नेहरू सिंह जी ने कहा कागज लाओ मैं साइन कर देता हूं। तो हरि सिंह जी ने भारत में विलय के लिए क्या कर दिए? साइन। साइन किए तो हमने इंडियन आर्मी भेजी, अब कश्मीर हमारा भाग है तो अब कश्मीर को बचाओ, तो हमने आर्मी भेजी। हमारी आर्मी जो पाकिस्तान की आर्मी आ रही थी उसको यहाँ पे रोक दिया, बस आगे नहीं। बस हम गलती ये कर गए कि हमने रोक के बस वहीं खड़े हो गए। हमें करना ये चाहिए था, जितने पे कब्जा कर लिया वहां से वापस भगाना था भाई। सिंपल सा है, मैं एक प्लॉट खरीदता हूं, वो प्लॉट यदि सामने वाला मेरे को बेच रहा है, पूरा बेच रहा है, तो पूरा मेरा है। यदि किसी गुंडे ने कब्जा कर लिया उस गुंडे को बाहर निकलूंगा। प्लॉट जब मैंने खरीदा तो प्लॉट मेरा है पूरा, उसमें दूसरा गुंडा कौन आ सकता है। पर हम तब नए नए आजाद हुए थे जी, तो हमें इतना सोचा नहीं था, और नए नए आजाद हुए तो शांति की थोड़ी बातें ज्यादा थी। तो हमने कहा इस मामले को हम यूएनओ में लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे? क्योंकि तब नया नया यूएनओ बनाता, यूएनओ करा था, मैं पंचायती करता हूं, मैं शांति करवाता हूं। तो नेहरू जी चले गए यूएनओ के पास, और यूएनओ जाकर हमारा कश्मीर पूरा दिलवाओ भाई, ये आधा पाकिस्तान खा के बैठा हुआ है। यूएनओ अलग तरंग में चल रहा था, यूएनओ कर रहा था लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। वहां के लोग यदि भारत में ना चाहते हैं तो भारत, वहां के लोग पाकिस्तान में ना चाहते हैं तो पाकिस्तान। हम जनमत संग्रह करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रेफरेंडम, जनता से पूछा जाएगा। नेहरू जी क्लियर जानते थे कि यदि जनता से पूछा तो ये सारे कहेंगे पाकिस्तान जाना है। कहां जाना है? नेहरू जी ने कहा हम नहीं खेल रहे, नहीं करवा रहे हम तो, और तुम्हारे पास मामला ही नहीं है, हम आपस में से लड़ लेंगे। ये द्विपक्षीय मामला है। कैसा मामला है? बाइलेटरल। हमारे बीच में इसमें तीसरे पक्ष की कोई पंचायती नहीं है, तो यूएनओ बाहर। तब से वो हमारे बीच में उलझा हुआ है। अब पाकिस्तान कहता है, ये जो पाकिस्तान वाला कब्जा हम इसको कहते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वह कश्मीर जिसपे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। पाकिस्तान अपने वाले कहता है आईओके,
इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर को खुद को समझ नहीं आ रहा मैं किधर हूं मैं इधर हूं या तो मामला बिगड़ गया। तो बलूचिस्तान खा गया पूरा, कश्मीर खा गया आधा। उसने एक हमला किया अपने जैसलमेर पे। कहां पे किया? तो जैसलमेर पे हमला किया तो जैसलमेर के राजा ने जोधपुर वालों का भाई पाकिस्तान का हमला होगा हमारे पर, इधर हम क्या करें? तो जोधपुर के राजा ने कहा कि एक काम करो, जो जैसलमेर की रॉयल फैमिली उसको कहा तुम तो एक जहाज में बैठ के आ जाओ, शेख हसीना आई भारत, तुम एक जहाज में बैठो, तुम तो जोधपुर आ जाओ और जोधपुर की सेना जाके उधर पाकिस्तान की सेना को भगा देगी। जैसलमेर के राजा ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तो यार पाकिस्तान का कब्जा हो गया तो ये तुम्हें किले में घुस के मारेंगे। उसने कहा मारेंगे तो मारेंगे, जब जनता ही नहीं, जनता को ही मारेंगे तो मैं ही मर जाऊंगा, उसमें क्या है? जिस जनता से 1000 साल तक टैक्स लिया उस जनता को दुख की घड़ी में छोड़ के मेरे से तो आज जाए जाए निकल जाए जाए। आपको सहायता करनी है तो कर दो, वरना आप जानो, आप काम जाने। तो जोधपुर वालों का ठीक है हम सहायता भेजते हैं। जोधपुर ने सेना भेजी, उन्होंने पाकिस्तान के उधर कोई बड़ा हमला था भी नहीं, छोटा ही हमला था, उधर पाकिस्तान की सेना को रोका, उधर से भगाया। तो अपने एक बड़े नेता थे उस समय राम मनोहर लोहिया, क्या नाम था? उन्होंने नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी इधर 3 रियासतें बाउंड्री पर पड़ी है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। कौन कौन सी? और तीनों को अभी तक राजा के कंट्रोल में है वहां पे, तीनों पे आपका ढंग से कंट्रोल नहीं है वहां पे। और यदि पाकिस्तान अटैक कर दिया तो वही समस्या उत्पन्न हो जाएगी जो समस्या कहां पर हो रखी है? कश्मीर। इसलिए प्लीज इनका कुछ करो। तो राम मनोहर लोहिया ने एक समिति बनाई, राजस्थान आंदोलन समिति। क्या बनाई? और कहा जो बाकी बची रियासतें इनका जल्दी से जल्दी राजस्थान में क्या किया जाए, विलय। लिखो, इसी में लिखना। राम मनोहर लोहिया ने, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया, फॉर्म्ड राजस्थान मूवमेंट कमेटी। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया, फॉर्म्ड राजस्थान मूवमेंट कमेटी। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया, फॉर्म्ड राजस्थान मूवमेंट कमेटी। तथा शेष रियासतों के जल्दी विलय की मांग की, डिमांडेड इमीडिएट मर्जर ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तथा शेष रियासतों के जल्दी विलय की मांग की, एंड डिमांडेड इमीडिएट मर्जर ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तथा शेष रियासतों के जल्दी विलय की मांग की, एंड डिमांडेड इमीडिएट मर्जर ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब कितनी रियासतें बची हुई है? 5। वल्लभ भाई पटेल ने कहा सिरोही की तो बात ही नहीं करनी। पीछे कितनी बची? 4। 4 में 3 तो मगरमच्छ है आपके, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। एक है जैसलमेर। एक कौन है? जैसलमेर। तो वैसे ही आपको इधर उधर कहीं मिलाना पड़ेगा। अब जैसलमेर के से कोई बात करने की आवश्यकता नहीं, वो जनसंख्या 10 लाख से कम और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। अब इन बाकी 3 से बात करनी है। कौन कौन? जयपुर, बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर वाले राजाओं को तो सीधा सीधा बिठा के समझाया कि तुम पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो और पाकिस्तान का अटैक हो सकता है, इसलिए सुरक्षा के लिए हमें शामिल करना पड़ेगा। तो क्या बोलते, सीधी सी बात है, अटैक तो हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कर रहे हो तो करो। जयपुर के साथ अब ये समस्या नहीं है, जयपुर बाउंड्री पे नहीं है। तो जयपुर वालों को क्या कहो कि यदि भारत सरकार जयपुर के राजा को कहे कि भाई तुम पाकिस्तान से खतरा है, तो जयपुर का राजा कहेगा भाई पहले खतरा है जैसलमेर को, फिर खतरा है जोधपुर को, फिर खतरा है अजमेर को, फिर हमको होगा। और यदि पाकिस्तान जयपुर तक आ गया, फिर दिल्ली 250 किलोमीटर है, फिर खतरा तुमको है, फिर तो दिल्ली का देखो यार तुम। तो जयपुर के राजा के साथ क्या किया जाए? इसलिए जयपुर के राजा अपने सवाई मान सिंह, कौन है? और सवाई मान सिंह वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि सवाई मान सिंह जी आप राजस्थान में शामिल हो। उनका क्यों जाऊं, मेरी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इनकम 1 करोड़ से अधिक। मैं तो कह रहा हूं ये लावा, लावा मिला लिया था जयपुर वालों ने खुद के अंदर। लावा जयपुर में मिल गया था, हम पढ़ेंगे आगे कब क्या मिला था। उनका लावा तो मैंने मिला ही लिया, ये टोंक और किशनगढ़ मत कहता हूं इनको और मेरे को दे दो, और हमारा जयपुर एक अलग राज्य बनाते हैं यार अलग से। वल्लभ भाई पटेल ने कहा मान सिंह जी यार सुनो, नजदीक आओ थोड़े से, आप राज प्रमुख पूरे राजस्थान के, राजधानी आप, प्रधानमंत्री आपका, पक्का? अरे जोर से क्यों बोल रहे हो पूरी बात को? अब जयपुर तैयार, जोधपुर तैयार, बीकानेर तैयार, जैसलमेर तैयार। ये छोटी छोटी रियासतें बड़ी बड़ी। तो चौथे चरण में 4 रियासतें मिली। चौथे चरण में कितनी? छोटी छोटी या बड़ी बड़ी? इसलिए नाम है बड़ा राजस्थान। भाई बड़ा रहता है, लिखो ग्रेटर राजस्थान।
पिछला चरण कौन सा था? संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। इसमें 4 ये मगरमच्छ जोड़ दो ऐसा। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। क्या क्या नाम बताओ देखे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। अब सुनना, उतार लेना आपने, इधर देखना आप थोड़ा सा। अब का साहब उद्घाटन कहां करें? तो अब जयपुर मिल रहा है तो उद्घाटन कहां कर देंगे? कौन करे? तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा एक फीता तो मैं भी काट दूं, मैं ही बना रहा हूं यार सब कुछ, क्योंकि 2 तो मंत्री जी काट गए, एक प्रधानमंत्री काट गए, तो एक फीता किसने काटा? अब का कब करें भाई? का ये राजस्थान वालों से पूछ लो। तो राजस्थान वालों का नए साल को कब करो? कब करो? नए साल को। बोलो कब करो? कब? हमारा नया साल होता है चैत्र शुक्ल एकम। कब होता है? 1 जनवरी। ये बहुत बात क्या भाई साहब, कौन जानता था जनवरी? मम्मी आज भी अपने चैत्र बैसाख से काम चलाती है। तुम सब कल तीज है, तीज है, क्यों बोल रहे हो तीज है? क्योंकि हमारा कैलेंडर वो है। कल बात कर रहे थे हमने, तीज आ गई, तीज आ गई, तो क्यों तीज आ गई? फिर तो जनवरी फरवरी के अनुसार कर लो, पर हमारे त्योहार आज भी उसी कैलेंडर के अनुसार है। तो हमारा नया साल आता है चैत्र शुक्ल एकम। कब आता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो विक्रमी कैलेंडर है, ईस्वी कैलेंडर से कितने कितने साल आगे? 57 साल आगे। इधर चल रहा है 1949। क्या चल रहा है? तो बताओ 57 साल जोड़ो 1949 में। 2006 क्या होगा? तो विक्रमी संवत क्या चल रहा है? 2006। उतारो पूरा। और आज के अनुसार करो तब ये होता है 30 मार्च 1949। क्या होता है? पर अपने ऊपर वाला याद रखना भाई साहब, अपने को 30 मार्च को देख के थोड़ी किया था, हमने नए साल को किया था। कब किया गया बताओ देखे? चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006। आज के हिसाब से 30 मार्च 1949। अब चूंकि हम ये कैलेंडर फॉलो करने लग गए, इसलिए 30 मार्च को मनाते हैं राजस्थान दिवस। क्या मनाते हैं? तो नहीं मनाना चाहिए, हमें मनाना चाहिए चैत्र शुक्ल एकम को। कब मनाना चाहिए? क्योंकि हमने किस दिन बनाया था? चैत्र शुक्ल। अब उस दिन 30 मार्च पड़ रहा था, हम क्या करते उसमें लिख लो। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 मार्च। अब 3 लाइनें छोड़ दो और 3 लाइनें छोड़ के लिखो राज प्रमुख। तीन लाइनें छोड़ो और 3 लाइन छोड़ के लिखो राज प्रमुख। सवाई मानसिंह सेकंड जयपुर। बताया हुआ मेरा? सवाई मानसिंह सेकंड जयपुर। SMS सवाई मानसिंह सेकंड जयपुर। क्योंकि जयपुर के राजा को कहा हुआ था कि आपको क्या बनाएंगे? राजपुर। अब जैसे ही घोषणा हुई कि साहब सवाई मानसिंह सेकंड को क्या बनाया जाएगा?
भोपाल सिंह जी उधर ही थे। भोपाल सिंह जिनका मेवाड़ की स्थापना 734 में, 1200 साल पुराना देश, कितना साल। और मैं महाराणा भूपाल सिंह बैठा हुआ हूं, ये जयपुर वाले सवाई मान सिंह ये बनेंगे, मतलब ये राजप्रमुख बनेंगे। वल्लभ भाई पटेल ने कहा अरे सर ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली समस्या ये है कि आप थोड़े बूढ़े हो, घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है। भोपाल सिंह जी व्हील चेयर पे चलते, तो आप थोड़े बीमार रहते हो, व्हील चेयर से चलते हो। सवाई मान सिंह यंग बनता है, एनर्जेटिक है। उदयपुर दिल्ली से दूर पड़ता है, जयपुर दिल्ली के पास पड़ता है, तो हमें दिल्ली में कोई काम होगा तो सवाई मान सिंह जी जल्दी आ जाएंगे, आपको आने में टाइम लगेगा, तकलीफ भी होगी, इसलिए हम तो सवाई मान सिंह जी को बना रहे हैं। भोपाल सिंह जी का वल्लभ भाई पटेल सुनो, भोपाल सिंह दिल्ली नहीं जाएगा, दिल्ली उदयपुर आएगी, वरना मेवाड़ अलग राज्य बनेगा, मेवाड़ को किसी में शामिल करने की आवश्यकता। मैं ये विले पत्र फाड़ रहा हूं। अरे ऐसे मत करो यार, पिछली बार आपने थोड़ा फाड़ दिया था, लेमिनेशन करवा लो प्लीज इसका। तो अब उन्होंने मुझे नहीं पता, राजप्रमुख मैं बनूंगा, मेरे अलावा और कोई राजप्रमुख बनेगा। सवाई मान सिंह उधर के वल्लभ भाई पटेल को आपने कमरे में कहा था ना कि मुझे बनाओगे, तो मैं बनूंगा। तो फिर कहा गया, भोपाल सिंह जी कहा गया आपको बड़ी पोस्ट देंगे, मत चिंता करो, इनसे ऊपर रखेंगे आपको। इसलिए भोपाल सिंह को राजी करने के लिए एक नई पोस्ट बनाई गई, महाराज प्रमुख। कौन सी बनाई गई? ऊपर वाली तीनों लाइनों में लिखो, कोई काम नहीं था, लिखो ऊपर वाली तीनों लाइना, महाराज प्रमुख। ऊपर 3 लाइनें छोड़िए, एक साथ लिखो महाराज प्रमुख। अरे लिखो जो केवल क्या लिए बयान दिया सर, सोमवार को आधुनिक राजस्थान का इतिहास या मध्यकालीन का इतिहास क्या है? कोई टेस्ट है क्या? टेस्ट में क्या आएगा? जीता पड़ा दिया सब कुछ, यही मतलब होता है। हाँ कहाँ आना चाहिए? केवल मॉडर्न आना चाहिए, मिडिवल नहीं आना चाहिए। रांची रहो, वैसे तुम कौन सा पुराना पढ़ लेते आता तो इतना लोड क्यों लिया था? लिखो अपने महाराज प्रमुख, लिखो तो महाराज प्रमुख। आगे लिखो महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। क्या हो गया तेरे? हैं? हाँ हाँ, छोटा नहीं लिखी, लिख दिया तुमने, बड़ा लिख दिया। हाँ नाम छोटा लिख सकती है, पोस्ट बड़ी लिखनी है। हाँ नाम छोटा लिख दे, महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। तो महाराज प्रमुख कौन बनाए गए? महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। राज प्रमुख कौन बनाए गए? अब लिखो वरिष्ठ उप राज प्रमुख, नीचे लिखना राज प्रमुख से नीचे सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, वरिष्ठ उप राज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख। एक तो वही कोटा वाले भीम सिंह, लिखो भीम सिंह कोटा, वरिष्ठ उप राज प्रमुख लिखो भीम सिंह कोटा। एक नाम तो याद ही आपको, दूसरा लिखो हनुमंत सिंह जोधपुर, 2 बनाए गए थे। कौन कौन 2 बनाए गए बताओ देखे? भीम सिंह कोटा और हनुमंत सिंह जोधपुर। क्या बनाए गए इन दोनों को? वरिष्ठ उप राज प्रमुख। क्या क्या नाम बताओ दोबारा? भीम सिंह कोटा और हनुमंत सिंह जोधपुर। जोधपुर के राजा कौन है? हनुमंत सिंह। कोटा के राजा कौन है? भीम सिंह। दोनों क्या बनाए गए? वरिष्ठ उप राज। राज प्रमुख कौन बनाए गए? सवाई मान सिंह सेकंड जयपुर। और महाराज प्रमुख कौन बनाए गए? अब लिखो कनिष्ठ उप राज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख, कनिष्ठ उप राज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख। दोनों के नाम लिख दो, बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बहादुर सिंह कार्यक्रम में नहीं आए थे, उन्होंने कहा तुम रखो पोस्ट अपनी, अपने जिंदगी का एक लक्ष्य था, भीम सिंह नहीं बनना चाहिए मकसद पूरा हुआ अपना। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। कौन कौन बनाए गए बताओ देखे? बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह, कल पढ़ेंगे बाकी।